लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो ये एक अर्बन लैंडस्केप है। ये विंध्या हिल्स के ऊपर इस्टेब्लिश है। जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उस पर बहुत अच्छा फॉरेस्ट आता है, और जो समतल क्षेत्र ऊपर है जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं या टेबल टॉप बोलते हैं, वो बहुत अच्छा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। बहुत सारी लेक्स एंड रिवर्स स्ट्रीम्स हैं जो भोपाल के अंदर से भी हैं और आसपास जो जंगल का एरिया है उससे भी कनेक्ट करती हैं। इस पूरे क्षेत्र में बाघों का मूवमेंट है और वो कई बार शहरों के बहुत पास तक भी वो मूवमेंट मिलता है। नबी बाग जो भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास है, और वहाँ पे एक बाघ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया, और वो बाघ का उस जगह पे पहुंचना बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला एक मुद्दा था। और यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों एक बाघ जैसा जो एक बहुत बड़ा एनिमल को एक बहुत यूनिक इकोसिस्टम चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा स्पेस चाहिए, वो शहरों के आसपास क्यों इतना मूव कर रहा है। ये बनाई थी। 2018 से जब बाघों के बारे में समझना शुरू किया कि शहरी क्षेत्रों में कितने समीप तक ये बाघ लोगों के साथ शहर को साझा कर रहे हैं, तो मैंने पाया कि भोपाल का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, जिसमें केरवा कलियासोत एरिया आता है, जो डायरेक्टली रेजिडेंशियल एरियाज से जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारे एरिया रेवेन्यू लैंड है, इनमें बाघों का मूवमेंट बहुत सक्रिय है। और ये बाघ ना केवल यहाँ सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को एज अ टेरिटरी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो यहाँ पे अपना क्षेत्र बनाते हैं, यहाँ पे वो मेटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, और यहीं पे वो अपने बच्चों को रेज़ भी कर रहे हैं। 2022 में जब हमने इस पूरे लैंडस्केप्स में कितने टाइगर घूम रहे हैं उसको देखने की कोशिश की, और भोपाल, अब्दुल्लागंज और सीहोर डिवीजन्स में जो भी कैमरा ट्रैप इमेजेस थी उनको कंपाइल किया, तो हमने पाया कि 83 इंडिविजुअल टाइगर्स इस पूरे लैंडस्केप को यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली। दो 2022 की जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की रिपोर्ट आई, इस पूरे लैंडस्केप है उसमें 96 अडल्ट इंडिविजुअल टाइगर्स मूव कर रहे हैं। भारत के अन्य बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में भी इतना बड़ा नंबर टाइगर्स का सर्वाइव नहीं कर रहा है। एंड ये नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है। मोस्टली जो फॉरेस्ट है वो टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं, या विलेज फॉरेस्ट हैं, या रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। ये टाइगर्स भी अपनी टेरिटरी, फूड एंड रिसोर्सेज के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर था जो मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी, और इसी को देखते हुए फिर हमें लगा कि क्यों ना कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए और मैनेजमेंट को थोड़ा सा ईजी बनाया जाए। DFO भोपाल और WTI के स्मॉल ग्रांट और साथ में रेन मैटर फाउंडेशन की सहायता से भोपाल में अर्बन टाइगर वॉलंटियर्स प्रोग्राम शुरू किया। ये लाइट आपको बताएगी कि आपका कैमरा सही जगह एक्टिवेटेड है, सही जगह वो फ़ोटो खींचेगा। दोनों तरह के कैमरे जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोकल पैशनेट लोग हैं, जिनको टाइगर कंजर्वेशन में इंटरेस्ट है या टाइगर्स के बारे में जानने में, समझने में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को जोड़ा जाए। क्लॉक पे जाएंगे, कम कर तो क्लॉक, और एक वॉलंटियर टीम बनाई जाए जो रेगुलर बेसिस पे इन टाइगर्स को मॉनिटर करे। आज हम सिर्फ कैमरा ट्रैप के बारे में, और साथ के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रिसर्चर्स इस लैंडस्केप में जो काम कर रहे हैं, इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती रहे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और दूसरा मैनेजमेंट हमारे लिए आसान हो। टाइगर्स के प्रति मेरा इंटरेस्ट सन 2016 में हुआ था,
जब यहाँ पे सबसे बड़ा मेल टाइगर जो घूमा करता था, जिसको T1 कहते थे, वो अचानक कलियासोत डैम के भीतर मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट जागता गया और रुचि बढ़ती गई कि ये टाइगर्स सिटी के पास कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वन विभाग इसके लिए क्या कर रहा है। ऐसे करते करते मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह कलेक्ट करते करते 2020 में मैं फिर टिंसा से जुड़ा, अर्बन टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा। मैं इस प्रोजेक्ट पे अपने इंटरेस्ट और पैशन के कारण जुड़ा हूँ, क्योंकि ये टाइगर्स पे वर्क करता है और टाइगर्स पे वर्क करना हमेशा से मेरा एक सपना जैसा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट एक मुझे अच्छा एक्सपोजर जैसा देता है आगे टाइगर्स पे काम करने के लिए। मीटिंग में सबसे पहले जो है पार्ट 1 में हमें बताया गया था कि कैमरा किस हाइट पे लगाना है और कितनी मतलब ज़मीन से कितनी ऊंचाई लेनी है कैमरे की, और उसके बाद में कैमरा कब लगानी है, कैमरा कैसे चालू करना है। उसके बाद में कैमरा पूरा चेक करने के बाद में कैमरा लगा दिया जाता है। और शाम को लगाने के बाद में सुबह मॉर्निंग में वो कैमरा चेक करने के लिए आते हैं। फिर आते जा रहा है, इधर तो दबाते जा रहा है ना कैमरा। कब से नहीं आया रे, बैठ के गया इस पे। ये आज 30-31 पे आ रहा है, मतलब ये 4 थे। अब सुनो पूरे फैमिली से। अरे लोकेशन देखना है, किधर गए टाइगर। अरे आवाज नहीं आ रही, रुक जा, मैं रुक के लगाऊं फोन जरा। हमारे यहाँ आए टाइगर भाई साहब। हमारे यहाँ भी दिख रही है निशान यहाँ। तो अभी कैमरा खोल लिया, अपन लोकेशन देखेंगे किधर गया टाइगर, है ना। मतलब ये नया टाइगर आया है। पेड़ पे खरोच मारी, खरोच तब मारता है टाइगर, तब उसे या तो उसकी टेरिटरी बनानी होती है, तो या फिर नाखून बढ़ गए हो तब वो ऐसी खरोचे मारता है। इसके बाल मिलते हैं, बाल मिले भी है जो, क्योंकि वो इससे पेड़ से टकराता है तो उसके बाल भी मिलते हैं घिसाट के। ये हमने यहाँ से बाल उठाए हैं, कुछ ले लिए। और जैसे कि हम जंगल पे जाते हैं फील्ड पर, तो फील्ड पर जो है हमारी नज़र जो है चारों तरफ होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो है कहीं भी हो सकता है। पग मारेंगे, ये टाइगर के पग मार, ये फ्रेश पग मारेंगे। ये जो अपन ने जो लाइन खींची है ये एकदम बराबर आती है अगर ये मेल की होती तो, लेकिन ये फीमेल की है तो ये थोड़ा सा ये लंबा हो गया, इसका साइज जो है थोड़ा कम हो गया और इधर का साइज बढ़ गया। आप देखोगे तो जरूरी नहीं कि ये जो है टाइगर की मिले, हमें लेपर्ड के भी मिल सकते हैं, डियर के भी मिल सकते हैं। ये सब हर एक जो है छोटी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। ये फीमेल मादा आई है, उसके साथ मेल फीमेल दोनों हैं और 2 बच्चे हैं उसके साथ। और ये इससे टेस्ट हो जाता है जब अपन चलते हैं, इसमें अपन लगा के देख सकते हैं कितने एरिए में ये फ़ोटो ले रहा है। वो ये कैमरा में कैप्चर हो जाता है इससे। और यह एक ऐसी टेरिटरी है यहाँ से जो है टाइगर भी जाता है और यहाँ पर लेपर्ड भी जाता है ये वाले एरिया से। और कई बार जो है भालू भी आता है और डियर वगैरह आते हैं यहाँ पर।
हमें प्रकृति से भी लगाव है, गांव के पास है। हमने देखा, सब लोग बोलते हैं कि बाघ है जंगल में, तो हम सोचे चलो देखेंगे, बाघ देखेंगे। और मैं फॉरेस्ट में भी काम करता था पहले, अभी भी करता हूँ, तो उससे भी फिर हमको लगाव था, तो हम देखने लगे। फिर काफ़ी मज़ा आता है। हम 8 साढ़े 8 बजे जंगल में आते हैं। हम 3-4 लोग आते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके अलावा PIP बनाते हैं हम। PIP हम उन्हीं जगहों पे बनाते हैं जहाँ से टाइगर के जो फुटप्रिंट है, पगमार्क है, वो इसी जगह पे गद्दी रखता है। पर जो बनी हुई रूटीन वाली पे रोज़ की जो जगह है, उसी जगह पे चलता है वो, तो हम उसी के बीच में वहीं पे PIP बनाते हैं। PIP का जनरली हम 4 बाई 6 मीटर का इसका बनाते हैं, ताकि पूरा टाइगर एक जो हम उसकी साइज़ होती है 5 से 6 फीट के साथ 8 फीट के समथिंग, तो वो पूरा उसी पगमार पे से निकले, ताकि पता चल जाए कि उसके चारों पैरों का निशान हम निकाल सके कि कितना बड़ा है, क्या उसकी उम्र है, कितना साइज़ का वो टाइगर है। तो वो चीज़ें हम उसमें पता कर सकते हैं, उसकी जो भी मेज़रमेंट होता है उससे। भोपाल ऐसा शहर है जहाँ पे टाइगर्स सिटी के बीचों तक आते हैं और हम एक साथ उनके साथ सरवाइव कर रहे हैं, जिसको अपन को एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। मेरे को ये लगता है कि आगे हमारे ऐसे इनिशिएटिव से लोग बाग और जागरूक हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि को एग्जिस्टेंस की लोगों को अभी डेफिनेशन नहीं पता है, बट ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम से उनको उनका माइंडसेट ज़रूर चेंज होगा। हमारे एरिया में कितने टाइगर, कितने लेपर्ड्स हैं, ये हमें अभी पता चला है जब से हम इसमें जुड़े हैं। नहीं तो पहले हमें बस ये पता था कि हम जंगल में रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, तो इतना जानकारी हमको जानवरों के बारे में मिल नहीं पाती थी। पहले मतलब मालूम नहीं था कि उसका एरिया कहाँ है। जब इसमें जैसे अर्बन टाइगर में जाना चालू किया हमने, तो उसमें जानकारी हुई कि जब टाइगर अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो अपन भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि गांव में बता दिया, मवेशी वालों को बता दिया कि यहाँ पे नहीं आना है, उस क्षेत्र में टाइगर है, तो ये जानकारी अपने को होगी तो अपन गांव वालों को देंगे ना। हमारा जो टाइगर मॉनिटरिंग का काम है, वॉलंटियर्स का वो स्टाफ के साथ मिलके कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स बेसिकली उन्हीं इलाकों को बिलोंग करते हैं जहां के वो रहवासी हैं। तो उनके साथ आने से हमें बड़ी बारीकी से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टाइमली मिल जाती है, तो रिस्पॉन्स हमारा इमीडिएट हो जाता है और उसके कारण हम जानवर को भी सुरक्षित रखे हुए हैं और जंगल को भी बचा के रखे हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जंगल की स्थिति भी सुधरी है और चूंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है, लिहाजा वो क्षेत्र काफी तेजी से अच्छा डेवलप हो रहा है। हमारी जो फेमस कब T123 है, उसका लगातार 3rd लिटर हमको इस बार मिला है और टोटल अब तक 8 से ज्यादा बच्चे वो दे चुकी है भोपाल के। जो रहवासी क्षेत्र है और टाइगर क्षेत्र जो जंगल का है, इन दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर हमने क्रिएट किया है, जिसके कारण टाइगर का फ्रीक्वेंट मूवमेंट हमारे यहां नहीं हो पा रहा है। कि अकेला वन विभाग इसमें सफल नहीं हो सकता जब तक कि लोगों का सहयोग हमारे साथ नहीं होगा। इस चीज को हम बढ़ाने में वॉलंटियर प्रोग्राम के साथ में बहुत ज्यादा आगे सफलतापूर्वक ले जा पा रहे हैं इसको। कॉमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए इस पूरे लैंडस्केप में हमने जो पाया कि हर कैमरा ट्रैप पे सेम ही सिचुएशन है, जहाँ पे जब दिन है तो लोग भी उस एरिया को यूज़ कर रहे हैं, कैटल भी उस एरिया को यूज़ कर रहा है। जब लोगों का एक्टिविटी कम होता है तो ये वाइल्ड एनिमल्स भी सेम एरियाज़ को यूज़ करते हैं। और शायद यही टेम्पोरल एंड स्पेशल सेग्रीगेशन है जो इस पूरे लैंडस्केप में किसी भी तरह के ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोके हुए है।
कम्युनिटी इन्वॉल्व कंजर्वेशन इनिशिएटिव हमेशा एक ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है और रहेगा भी। ये अर्बन टाइगर वॉलंटियर प्रोग्राम इसी दिशा में एक प्रयास है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और रिसर्चर्स एंड वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके साथ हम शायद एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल एक इस्टेब्लिश कर पाएंगे। टाइगर मैनेजमेंट, वन विभाग तो अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें लगा हुआ है और कर भी रहा है, बट इसके बाद भी हमें काफ़ी सहयोग की आवश्यकता है। इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये जो वॉलंटियर प्रोग्राम हमारा है ये काफ़ी बढ़ेगा और बाकायदा 300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये टाइगर्स का मैनेजमेंट होता रहेगा।